नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैनेजमेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे रिलेशन और रिलेशन को हमने 12th स्टैंडर्ड की जो बुक चल रही है 11th क्लास और 12th क्लास में दोनों में जो टॉपिक था, जो एक्सरसाइज थी वो अपन ने कंप्लीट कर लिए। एक पर्सन को हमने देखा उसमें और आज हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आज और एक क्लास इसके बाद में इन दो क्लास के अपनी और लेंगे इसमें। उसके बाद में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न तो यही से आए हुए हैं। इसी में आपके एक ही पर्सन ज़्यादातर बार बार रिपीट हो रहा है कि कोई भी एक संबंध देगा और उसको सममित समतुल्य संक्रामक चेक करवाएगा। कई बार कहेगा कि ये सममित है लेकिन समतुल्य नहीं, कई बार कहेगा समतुल्य है संक्रामक और सममित नहीं। इस प्रकार से कुछ ऑप्शन बना के वो देता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो ये है। कई बार क्वेश्चन जो है वो सीधा रिलेशन को रोस्ट रूप में डिफाइन किया रहता है। डिफाइन उस समय तो अपने और भी आसानी होती है, तो उस समय चेक करना होता है कि ये संबंध जो है वो समतुल्य समिति या संक्रामक है नहीं है, ये चेक करना। तो ये प्रश्न भी अपने कॉपी कर लिए। तो इस टाइप के प्रश्न तो मैं अभी ज्यादा करवाने वाला हूँ नहीं। अब देखो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बातें पढ़। तो देखो कुछ बातें मैं लिख रहा हूँ जो अपने को याद करनी है। ठीक है, देखो यदि किसी समुच्चय ए पर आर व एस दो किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर व एस तुल्यता संबंध है, तो नंबर 1, तो आर व एस भी ए पर तुल्यता संबंध होगा। मतलब कि आर और एस का इंटरसेक्शन निकाला तो एक नया संबंध हमें मिलेगा, वो भी ए पर तुल्यता संबंध होगा। नंबर 2, आर इनवर्स व एस इनवर्स भी ए पर तुल्यता संबंध होंगे। कहने का मतलब यह है कि यदि ए पर परिभाषित कोई संबंध आर तुल्यता संबंध है, तो ए पर परिभाषित कोई संबंध आर जो तुल्यता संबंध है, तो आर इनवर्स भी ए पर एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो यहाँ ए पर परिभाषित दो संबंध आर और एस तुल्यता संबंध है, तो आर इनवर्स और एस इनवर्स भी ए पर तुल्यता संबंध होंगे। नंबर 3, आर इनवर्स इंटरसेक्शन एस इनवर्स भी ए पर तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, अच्छा नंबर 4, आर यूनियन एस का ए पर तुल्यता संबंध होना आवश्यक नहीं है। मतलब कि आर और एस अगर तुल्यता संबंध है, तो आर यूनियन एस जो है वो ए पर तुल्यता संबंध हो भी सकता और नहीं भी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हर बार तुल्यता संबंध होगा ही। ठीक है, नंबर 5, आर माइनस एस या एस माइनस आर का भी ए पर तुल्यता संबंध होना आवश्यक नहीं। ठीक, आवश्यक नहीं है। देखो अब यहाँ पर 5 फैक्ट लिखे मैंने, और ये पांचों ही जो है ना, ये प्रश्न आया कई बार। और प्रश्न ये है कि जैसे ऊपर वाली लाइन लिखी हुई देखिए कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर और एस तुल्यता संबंध है, तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। 3 तो इनमें से देता है और एक कोई अन्य कथन बना देता है। ठीक है, तो ये पांचों चीजें जो कथन जो है अपने को अच्छे से याद रख लेने हैं। और एक बार नहीं, कई बार प्रश्न आया हुआ है कि इनमें से कोई भी या तो और कथन बना के देता है, उनमें से कोई एक देता है कि इनमें से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार के ज्यादा तो इन्हीं में से 4 देता है और एक जो है वो पूछ लेता है। जैसे मान लो कि ये कहेगा कि आर, ये 3 देख लिया और साथ में कहेगा इनमें से कौन सा असत्य है, तो यहाँ पर आर यूनियन एस भी ए पर तुल्यता संबंध होगा, ये बात और लिख दी।
ठीक है ना। ये यूं कहते कि आर यूनियन एस का भी ए पर तुल्यता संबंध होना आवश्यक है, तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न जो है इन कथनों पर आधारित प्रश्न जो कई बार आए हुए हैं। ठीक है, तो एक तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो कुछ एक प्रश्न देखो मैं प्रांत और परिसर पर करता हूँ, और ये इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में आया हुआ, लेकिन अपनी बुक में इस प्रकार का प्रश्न नहीं था, इसलिए हमने उसको किया नहीं। अब देखो करते हैं। क्वेश्चन ये है, ये तो जो मैंने कथन लिखे वो तो अपने को याद करनी है। ठीक है, अब देखो कि एक संबंध R जो है वो इस प्रकार से डिफाइन है कि x और y में एक संबंध है, और वो कैसा है कि y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 और x बिलोंग्स टू z, साथ में मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल 3। तो कह रहा कि R का प्रांत और परिसर याद करो, प्रांत व परिसर ज्ञात करो, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखो प्रांत और परिसर निकालना अपने को, सबसे पहले बात तो ये है कि यहाँ पर एक ध्यान देना अपने को कि मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 3 ये दिया हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि x इज ग्रेटर देन इक्वल माइनस 3 और लेस देन इक्वल टू 3। एक बात तो ये ध्यान रखें कि इस चीज को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं ये मिले कि मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब कि x इज ग्रेटर देन इक्वल माइनस 5 और लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो और कारण इसका सीधा सी है कि जैसे ये था ना, इसको अगर हम ये क्यों लिखेंगे, तो देखो मोड ऑफ x को हम ये लिख सकते हैं कि भी मोड हटाया तो मोड x का जो मान है वो प्लस में भी x हो सकता था, माइनस में x भी हो सकता था। तो मोड ऑफ x को हम प्लस माइनस x लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 5। अगर आप पॉजिटिव साइन लोगे तो आएगा x इज लेस देन इक्वल टू 5, और अगर आप नेगेटिव साइन लोगे तो आएगा माइनस x इज लेस देन इक्वल टू 5, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ये आ गया। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ देखो x का जो मान है, सॉरी माइनस दोनों तरफ माइनस होने पे, x का मान -5 से बड़ा है उससे के बराबर है, और +5 से छोटा है उसके बराबर है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 और लेस देन इक्वल टू 5 ये लिखा जा सकता है, और ये मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। अब देखो x क्या है कि इंटीजर है, x इंटीजर है, इसका मतलब x का जो मान है वो क्या क्या हो सकता है, यानी x बराबर अपने पास हो सकते हैं -3 -2 -1 0 1 2 और 3। ये तो हो सकता है क्योंकि पूर्णांक है, x का मान जो है एक पूर्णांक राशि है, तो पूर्णांक कौन से -3 से लेकर के +3 तक के पूर्णांक आएंगे, वही तो आएंगे। अब देखो r को हम लिखेंगे सीधा रोस्ट रूप में लिख रहा हूं मैं, रोस्ट रूप में मतलब इसी रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब रखो मान x का मान रखते जाओ, आपको y का मान मिलता जाएगा। -3 रखें तो -3 और -1 माइनस का 4 मोड करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, यानी -3 और +4 आपस में रिलेटेड हो गए। -2 लोगे तो -2 एक -3 का मोड करो तो प्लस का 3, -1 लोगे तो -1 और माइनस प्लस का 2, फिर 0 लोगे 0 और -1 माइनस का 1 प्लस करोगे मोड करो तो प्लस का 1 आ जाएगा, 0 और 1। फिर 1 लोगे तो x का मान 1 तो y का मान कितना आ जाएगा 0, फिर 2 और 1, अगर x का मान 2 रखोगे तो y का मान 1 आ जाएगा, और 3 रखोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने को चाहिए प्रांत। प्रांत के लिए क्या था कि r के जो प्रथम एलिमेंट है वो सारे प्रांत को बताएंगे, तो क्या क्या जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 और 3, ये तो आगे प्रांत। और परिसर r के जो दूसरे हुए हैं कर्मित उनके अंदर जो दूसरा एलिमेंट होगा वो आपको बताएगा किसको, परिसर को। ये बात हम कर चुके हैं, तो 4 3 2 1 0 और वापस 1 2 आएगा, उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये प्रांत और परिसर, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना कई बार आया हुआ है, जैसे मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 3 इसके लिए भी आया हुआ है, फिर एक बार मोड ऑफ x माइनस 4 था, मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 4 ये था, संख्या यही थी, और एक बार यहाँ पर कोई संख्या लगे, यहाँ पर भी चेंज की दे रखा था। इस टाइप के प्रश्न यहाँ एग्जाम में आए हुए हैं, तो मैंने बता दिया इस तरीके से क्वेश्चन जो अपने को करने हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रांत और परिसर पर था एक क्वेश्चन। अब करते हैं कर्मित युग्म के ऊपर एक प्रश्न, और प्रश्न ये है, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है और इस टाइप के क्वेश्चन भी आए हुए हैं।
ये क्वेश्चन के अलावा जो मैं लिख रहा हूँ, ये समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को संतुष्ट करने वाले पूर्णांकों की क्रमित युग्मों की संख्या वाले पूर्णांकों के क्रमित युग्मों की संख्या, ये पूछा हमने। मतलब ये है कि इतने अपने पास पूर्णांकों ऐसे कितने क्रमित युग्म आएंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। मतलब युग्म का मतलब x और y के मान। ठीक है, अब देखो अगर सीधे हम x और y के मान लिखना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। अब देखो क्या करें, तो इसको मैं देखो क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर, देखो एक तो एक्स स्क्वायर का पद आ गया, एक एक्स का आ गया, एक वाई स्क्वायर का आ गया। अगर ये एक्स का भी होता ना तो भी हम कुछ और सोचते, तब तो हम क्या करते कि एक्स और वाई के मान जो वो सेट करते और उससे अपन एक्स और वाई के ऐसे मान सेट कर लेते तो चार ये एक्स और वाई के मान रखते ही और अपने पास 4 मिल जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एक्स और आ गया इसमें, तो देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको पूर्ण बनाऊंगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। ठीक है, पूर्ण बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि x से गुणा का आधा करो, 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, तो 6x से प्लस 9 जोड़ दिया, दोनों तरफ 9 जोड़ रहा हूँ, 4 प्लस 9। अब ये जो है निकला है इसको मैं लिख दूं x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 प्लस 9 ही कर देता हूं इसको। ठीक है, अब देखो आपने को क्या करना है कि x और y के मान जो है वो क्या मिलेंगे, पूर्णांक मिलेंगे, सीधा ध्यान रखना आपने को। ठीक है, कोई परमेय संख्या या अपरमेय संख्या ऐसे अब नहीं मिलेंगे। ठीक है, पूर्णांक मिल गया तो प्लस में आएंगे, माइनस में संख्या आएंगे। अब देखो एक काम करता हूं, अगर जैसे मान लो कि मैं ये कहूं कि भाई अगर मैं इसको 0 कर देता हूं, x प्लस 3 को मैं 0 कर लेता हूं कि भाई x प्लस 3 जो है वो इसका वर्ग जो 0 के बराबर है, तो y स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, 13 जाएगा। y बराबर होगा √13 यानी प्लस माइनस √13। कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो पूर्णांक नहीं है। ठीक है, अब देखो ये दो एक संख्या की होगी, एक संख्या ये होगी, ये दोनों दो संख्या का वर्ग है, दो संख्याओं के वर्गों का योग है। और आगे भी दो संख्या ऐसी हैं कि उनके वर्गों का योग ही दे रखा है। तो एक काम कर लो आप कि एक बार ये जो है x यदि x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर तो 4 कर लो तथा y स्क्वायर बराबर 9 कर लो, क्या दिक्कत है, क्योंकि इसके बराबर 4 हो गया, इसके बराबर 9 का तो 9 और 4 13 हो गए बराबर। ठीक है, या x प्लस 3 का होल स्क्वायर तो कर दूं 9 के बराबर और y स्क्वायर कर दूं 4 के बराबर, क्या दिक्कत है, ये 9 गया ये 4 हो गया तो वो भी 9 चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप x और y के मान अगर याद रखना चाहोगे ना तो आपको कोई पूर्णांक राशि नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इनको सोल्व करो और y के x और y के मान निकालो। x प्लस 3 बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस 2, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे और x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2 और माइनस 3, ये आ गया x का मान। ठीक है, और यहां से y बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3। अब देखो अगर यहां क्रमित युग्म बनाए तो देखो x का मान एक बार ये पॉजिटिव है, लो दोनों पॉजिटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव ले लिया, प्लस का 2 और माइनस का 3 तो माइनस का 1 आ गया और आगे आ गया प्लस का 3। फिर इसको तो पॉजिटिव रखा, आगे वाला नेगेटिव कर लो तो ये माइनस का 1 यहां से तो और ये आ गया माइनस का 3। अब इसको नेगेटिव कर लो, -2 और -3 माइनस का 5, आगे वाले को पॉजिटिव रख लो और एक ये नेगेटिव कर लो और फिर आगे वाले को नेगेटिव कर लो, माइनस का 5 और माइनस का 3। क्योंकि अगर ऐसे हो ना प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 4, इसका मतलब ये है कि ये जो मान है ये अपने पास 4 मान है, एक बार दोनों प्लस के हैं, एक बार ये प्लस का ये माइनस का, एक बार ये माइनस का ये प्लस का, एक बार दोनों माइनस के। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 मान आए, तो 4 तो देखो यहाँ से मिल गए, इसी प्रकार 4 आपको यहाँ से मिलेंगे। x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3 और माइनस 3, यहाँ से आएगा y बराबर प्लस माइनस 2। अब देखो वही तरीका बढ़ाओ, x बराबर एक बार ये प्लस ले लो तो ये प्लस अलग तो प्लस का 3 और माइनस का 3 0, प्लस का लिया आगे वाले प्लस ले लो। अच्छा, फिर इसको तो प्लस का रख लो और आगे वाले को ले लो माइनस का, ले लिया। फिर इसको ले लो माइनस का 6 और आगे वाले को तो प्लस का, फिर इसको ले लो माइनस का और आगे वाले को माइनस कर दो।
तो 4 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। क्या पूछा था कि कितने कर्मी द्विगुण बनेंगे? तो 8 कर्मी द्विगुण बनेंगे। ठीक है, तो ये था अपना एक क्वेश्चन जो कि बढ़िया क्वेश्चन रहे, अच्छा क्वेश्चन रहे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी 2 बार आया हुआ है, एक तो सेम ही है और एक में और था थोड़ा सा, उसमें चेंजमेंट और था। ठीक है, थोड़ा सा इन्वर्टर इस टाइप का क्वेश्चन था, उसमें भी कर्मी द्विगुण अच्छा 2-4 कर्मी द्विगुण संख्या तो कई बार पूछ ली है, लेकिन और जो प्रश्न आए ना वो इजी प्रश्न आए हैं, तो सीधे मान रखा अक्सर y अगर आपको कर्मी द्विगुण के रूप में मिलते रहेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, गिनती कर लेना। ठीक है, तो वो तो हमने एक 11वीं क्लास में जो पढ़ा था रिलेशन वाला पार्ट, वहां पर भी हमने क्वेश्चन देखे थे उसके, तो वो इजी थे। अब देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो ये अपना कि ये अपना आरपीसी ग्रेड 2 सेकंड 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये कह रहा है कि वास्तविक संख्या x और y के लिए इनमें दोनों में एक रिलेशन है कि x y में रिलेशन दोनों ये है कि x y में संबंध है x माइनस y प्लस रूट 2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसको चेक करोगे समतुल्य समित और संक्रामक चेक करना है। ऑप्शन बना रखे थे केवल समतुल्य केवल संक्रामक, कुछ इस प्रकार से ऑप्शन मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको समतुल्य चेक करना, समतुल्य के लिए क्या बात थी? समतुल्य के लिए देखना खुद के साथ संबंध। ठीक है, x रिलेशन x अगर हम देखें तो क्या आएगा कि x माइनस x प्लस रूट 2, ये x कैंसिल हो गया और कितना गया? रूट 2 आ गया। रूट 2 देखा अपरिमेय संख्या होती है, और ये तो कह रहा है कि ये जो मान आएगा अपरिमेय संख्या है, मतलब कि खुद के साथ संबंध हमने देखा तो अपरिमेय संख्या मिली है, इसका मतलब ये संबंध जो है वो समतुल्य तो है। ठीक है, तो ये समतुल्य है। फिर समित चेक करो, समित में क्या था कि x रिलेशन y, x और y में जो संबंध है ना y और x में होना चाहिए प्लस रूट 2, और y रिलेशन x निकाले तो क्या जाएगा? y माइनस x प्लस रूट 2, कि x रिलेशन y तो ये होना चाहिए और y रिलेशन x ये होना चाहिए। क्या ये दोनों सत्य हैं? मतलब अगर ये है तो ये क्या ये सत्य है? देखो ये आवश्यक नहीं है कि ये अपरिमेय संख्या जरूरी नहीं है। ठीक है ना, ये अपरिमेय संख्या हो आवश्यक नहीं। ठीक है ना, आवश्यक नहीं। उदाहरण देता हूं इसको, देखो उदाहरण दे रहा हूं अभी। ठीक है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आवश्यक नहीं है। ठीक है, उदाहरण देखो, अगर हमारे पास जैसे मान लो कि x बराबर हमने ले लिया रूट 2 और y बराबर ले लिया हमने 1 ले लिया। ठीक है, तो देखो रूट 2 रिलेशन 1 बराबर क्या आएगा? रूट 2 माइनस 1 और प्लस का रूट 2 कितना हो गया? 2 रूट 2 माइनस 1 हो गया ना। ठीक है, अब देखो तो ये तो क्या हो गई? ये तो हो गई अपनी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ये तो अपरिमेय है क्योंकि ये वर्गमूल वाली संख्या अगर मिल जाए साथ में, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकले तो अपरिमेय संख्या होगी। अब देखो उल्टा देखो, एक रिलेशन रूट 2 तो क्या होगा? इस बार क्या कर रहे हैं कि 1 रूट 2 मतलब इस बार y, ये y हो गया, x हो गया, तो 1 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल कितना आ गया? 1 आ गया, और 1 क्या है? ये तो परिमेय संख्या है, और किस में क्या कह रहा था कि अपरिमेय संख्या हो, तो इसका मतलब ये क्या है? ये समित नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ संक्रामक में, और संक्रामक के लिए भी देखो क्या करना है। संक्रामक क्या है? देखो मैं तीन तो लिख देता हूं। x रिलेशन y तो क्या है कि x माइनस वाई प्लस रूट 2 अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय है, और y रिलेशन z y माइनस z प्लस रूट 2 अपरिमेय। ठीक है, और x रिलेशन z है वो क्या देगा? x माइनस जेड प्लस रूट 2, ये भी अपरिमेय है। अगर हो जाए तब तो क्या होगा? संक्रामक होगा। ये अपरिमेय नहीं हो तो संक्रामक नहीं। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे। अब देखो क्या करना है कि मैं सीधा उदाहरण ले रहा हूं। मैंने कहा था शुरू में कि ऐसे क्वेश्चन के लिए जहां तक हो सके एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश किया करो। एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल अपने देखना है कि वो इसको गलत साबित कर दे। देखो अभी हमने क्या लिया था? x बराबर तो हमने ले लिया था, जैसे 2 ले लो, और y बराबर ले लूं मैं x बराबर रूट 2 और y बराबर माइनस रूट 2 ले लूं, 2 ले लूं, चलो ये कर लिया। अब देखना हमारे पास क्या आ गया कि x का मान रूट 2 है ना, तो रूट 2 रिलेशन है 2 हमने देखा कि रूट 2 माइनस 2 प्लस रूट 2, और ये रूट 2 के 2 रूट 2 माइनस का 2 हो गया, मतलब ये तो अपरिमेय है। ठीक है ना,
ये तो हो गई एवर में संख्या, ठीक है। और एक जेड और चाहिए, तो जेड को मैं एक काम करता हूं, 2√2 लेता हूं। जेड को मैंने ले लिया 2√2, ठीक है। जेड को मैंने लिया 2√2। अब देखना वाई रिलेशन, वाई क्या है 2, 2 रिलेशन 2√2 क्या आएगा, वाई का मान 2 और माइनस 2√2 और प्लस का √2, माइनस का 2√2 और प्लस का 2√2, तो माइनस 1√2 बचेगा ना, तो -2 माइनस √2। अब 2 में से √2 घट रहा था, ये भी क्या गया, एवर में से क्या होगी, ठीक है। तो ये भी एवर में है। अब देखो आ जाओ इसमें, हमने एक्स और जेड का मान क्या ले रखा है, एक्स का मान तो ले रखा है √2, रिलेशन जेड का मान क्या ले रखा है 2√2। अब देखो √2 माइनस 2√2 और प्लस √2, ठीक है। √2 प्लस का 2√2 हो गया और माइनस 2√2, ये दोनों कट गए, क्या गया 0, और 0 क्या होती है, परमेय संख्या होती है, परमेय संख्या। हमने क्या देखा कि ए और बी में संबंध है और वही संबंध बी और सी में है। ए और बी में संबंध क्या है कि इनका जो एक्स और वाई में संबंध क्या है कि x माइनस वाई प्लस √2 एक एवरेज संख्या आएगी। फिर हमने y और z में संबंध निकाला कि y माइनस z प्लस √2 एवरेज संख्या है। तो हम x और z में संबंध देखेंगे कि x माइनस z प्लस √2 भी एक एवरेज संख्या आ गई। हमने निकाला कि वो एवरेज संख्या नहीं है, इसका मतलब ये जो संबंध है वो संक्रामक संबंध नहीं है। तो ये संक्रामक भी नहीं है और सममित भी नहीं है, क्या है, केवल समतुल्य संबंध है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब देखो अभी पास में कुछ साउंड की आवाज आ रही है, तो अब क्लास नहीं हो पाएगी। अपन बाकी ये जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में देखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।